हाँ जी। हर्ष ने पढ़ी है कभी फिजिक्स? फिजिक्स पढ़ी है कभी? नहीं मतलब जैसे होता है कि भाई एक तो ये होता है कि वो सिर्फ, हाँ हाँ, बस इसीलिए इसी चक्कर में ऐसा तो नहीं बिल्कुल अनटच्ड हो, ऐसा तो नहीं है ना? चलो आगे आगे। हम्म, देखो जी, जनरल साइंस के सिंपल सिंपल तीन टुकड़े: फिजिक्स, अच्छा अच्छा, और आगे। चलो जी, जनरल जनरल तीन टुकड़े बस: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। PHY कर लेना बस। ठीक है जी, सही। अगेन, जितना डीप में अवेलेबल है, लूसेंट में इतना भाई साहब मतलब यूं है कि मैथमेटिक्स लिखना पड़ेगा, इस हिसाब का दिया हुआ है। ठीक है जी, बट अगेन इतना ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। और अगेन, जैसे मैंने समझी है एक एडवोकेट के दिमाग से, वैसे समझाऊंगा। ठीक है, तो ना तो मेरे से उम्मीद करना कि मैं कुछ बहुत भारी भारी साइंटिफिक टर्म यूज करूंगा, जितने में समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, याद करने के तरीके ट्रिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, हर एक की। सही है। फिजिक्स का आपका पूरा कर चुका हूं मैं। ठीक है जी, आपको बेसिकली टेबल्स वगैरह जो है वो तो मैं कल डालूंगा, इन बिटवीन में डाल नहीं पाया फिजिक्स की, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, एक बार आ जाओ जरा, फिजिक्स में हम क्या क्या करेंगे। फिजिक्स में हम करेंगे, ध्यान रखो, जियो के अंदर ये ब्रह्मांड भ्रमण निपट चुका है, सौर मंडल, ये वो नजदीक का तारा, दूर का तारा। ठीक है जी, चलो हम सबसे पहले फिजिक्स के अंदर निपटाएंगे यूनिट्स। यूनिट, ये पढ़ने वाली यूनिट नहीं। हाँ, यस, छोटी यूनिट बड़ी यूनिट, ठीक है ना, इस हिसाब से यूनिट निपटाएंगे। फिर जी हम करेंगे एनर्जी। ठीक है ना, एक आधा टॉपिक देखते रहना। ठीक है ना, अगर मान लो एक आधा टॉपिक रह जाए तो बताना। फिर उसके बाद करेंगे हम वेव्स, तरंग। तरंग की बात करो, ध्यान रखो अंग्रेजी की समस्या है, ये फिजिक्स भी चोरी की है लगभग। ठीक है ना, तो इनके पास शब्दों की समस्या रहेगी, तरंगों की बात हो रही है। फिर उसके बाद हम टॉपिक निपटाएंगे जो इसमें सबसे ज्यादा थोड़ा सा डेप्थ का रहेगा, लाइट। ठीक है जी, इसी लाइट में ही हम लाइट की वेव्स करेंगे। ठीक है जी, और लेंसेज करेंगे, दर्पण, ये अवतल उत्तल, ये बहुत इजी है, बहुत घना इजी है, मतलब इतना ज्यादा इजी है मैं बता भी नहीं सकता। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल करेंगे। और इसमें तो थोड़ा सा वो बायो का भी आ जाएगा, भाई मान लो कि जैसे मैं चश्मे लगाता हूँ, ये कौन से हैं। ठीक है ना, ये सब याद कर लेंगे। ठीक होगा जी, लाइट के बाद हम करेंगे एटॉमिक एंड न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है जी, उसके बाद हम निपटाएंगे, जो मैं बेसिकली आपको टेबल दूंगा, ठीक है ना, वो टेबल में से करके और यहाँ पे उसको याद करने की कोशिश कर लेंगे।
छठा टॉपिक रहेगा आपका साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है ना, थर्मोमीटर किसने बनाया, ये वाला यंत्र किसने बनाया, इसकी खोज किसने करी, ये वाला सिस्टम। इसके बाद हम करेंगे इन्वेंशंस। ये ध्यान रखो, ये 6 से मैं आपको टेबल पे कराऊंगा। 7 पे हम करेंगे इन्वेंशंस। फिर उसके बाद करेंगे हम 8 पे खोजें, डिस्कवरीज। ये यूनिट्स तो हम कर ही चुके हैं। लास्ट टॉपिक निपटाएंगे इसमें हम, नंबर 9, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है ना, कि भाई कितने ग्राम मिला के 1 किलो, कितने ग्राम मिला के 1 पाउंड, ये पाउंड, ये सारी चीजें। ठीक है, सही। फिजिक्स में इसके अलावा कोई टॉपिक है? लगभग नहीं, बताओ। एक आधा कोई और टॉपिक है तो बताओ। एक टॉपिक सौर मंडल का, जो आप बेसिकली जियोग्राफी में निपटा चुके हैं। ठीक है, इसमें मोटा मोटा सीधा सिंपल ये है, ग्रहण। ग्रहण के अलावा जो ऑर्डर है अपना, किस हिसाब से है, नवाग्रह, भाई ग्रह है कि नहीं है, कब कब उसको, हाँ कब कब उसको ये किया, कब सूरज का मास, बृहस्पति का मास, और वो साइज के हिसाब से उसका नंबर आ जाएगा। सबसे नजदीक का तारा, ठीक है ना, अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंटोरियर, सबसे दूर का, और अभी तक क्या खोज है। इसके बाद बिग बैंग। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो भाई ये न्यूट्रॉन स्टार और ये भाई पल्सर स्टार, ये तो मेरे हिसाब से नहीं कुछ। ठीक हो गया, हमने करंट में भी देख लिया, स्पेस में कुछ ज्यादा मिला भी नहीं। ठीक है ना, वरना तो बिल्कुल रिसेंटली की खोज है, ब्लैक होल का तो इवन पिक्चर भी खोज ली। ठीक है ना, नया जो टेलीस्कोप भेजा, उस टेलीस्कोप का नाम नहीं, कुछ और नहीं, दूरबीन का नाम नहीं, कैसे चलेगा? डन। या फिर इसको क्या कहूं, मतलब इसको फिजिक्स से बाहर निकाल रहे। डन हो गया, करें शुरू। चलो आओ। पहले पे लिख लो जी, यूनिट। अच्छा, हिंदी का प्लीज अपने आप निपटाना। ठीक है, कभी पूछे यूनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई। जितना पता लग गया उतना बता दूंगा, जितना नहीं पता लगेगा तो ये देखो, खाम खा अंग्रेजी की मुसीबत में फंसने की आवश्यकता नहीं है। पटाख से उसका लिबरल और लिटर मीनिंग देख लिया जाके और खत्म। ठीक है ना, चलो। सबसे पहले सिंपल सिंपल यूनिट की डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, लिखो। सिंपल भाषा में लिखूं या बिल्कुल सोफेस्टिकेटेड मैनर, बोलो। सिंपल अपनी भाषा में लिख लोगे। ठीक है ना, हाँ। ठीक है, सिंपल लिखो। ये एक, यह एक चूजन स्टैंडर्ड है, इस हिसाब से लिख लें, जो कि यूज किया जाता है फिजिकल क्वांटिटीज को मापने के लिए, मेजर करने के लिए, इसको यूनिट बोलते हैं। और ये चूजन है। बेसिकली आप क्या माप रहे हो असल में, आप किलोमीटर्स नाप रहे हो, आप बोझ नाप रहे हो, ठीक है जी, आप बेसिकली लीटर में नाप रहे हो, उसका ताप माप रहे हो, किस हिसाब से कर रहे हो, इसको यूनिट बोलते हैं। सिंपल हो गया, बिल्कुल सिंपल सिंपल, समझ में आ रहा है? जहां पे अगेन ध्यान रखना, ज्यादा भटक लेने की जरूरत नहीं है, जो चीज नहीं समझ में आए लेट्स से, ठीक है ना, एक बार डिस्कस कर लेना। ठीक है, मैं जितना सिंपल हो सकता हूं उतना सिंपल करने की कोशिश करूँ। ठीक हो गया, ये मैन मेड इकाई है ये। ठीक है, कभी जानवरों को देखा है कि भाई 1 किलो मांस तोली इतने लीटर पानी तोली, ये मैन मेड है। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या है, ये चूजन स्टैंडर्ड है, और ये किस लिए यूज होते हैं, ये मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज।
सिंपल हो गया। चलो जी, यूनिट के टाइप भी कर दो जी। दो टाइप है, टू टाइप्स, दो तीन निकालो। फंडामेंटल यूनिट्स आ गया, हाँ जी, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स। देखो जी, ये स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, जो अपनी फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं वो कितनी है, वो 7 है। ठीक है, पेज के बीच में कर लेना इसको और टेबल टाइप बना लेते हैं इसे। ठीक है जी, इसमें 3 कॉलम बना लो टेबल में। पहले में लिख लो फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे कॉलम दूसरे कॉलम में लिख लो इसकी एसआई यूनिट, इसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिट, यानी इंटरनेशनली हम क्या बोलते हैं इन चीजों को। ठीक है ना, प्रथम इकाई क्या है इनको नापने की। तीसरे कॉलम में इसका सिंबल, हाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है ना। ये लूसेंट ने तो आईएस करके छोड़ दिया है, एसआई करके छोड़ दिया है। ठीक है ना, इसको मैं खोज रहा हूं तो इसका कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ही बोल देते हैं। हाँ यही है। ठीक है जी, आओ जी, जैसे कि पहला लिख लो लेंथ, लेंथ की बताओ जरा, यूनिट सबसे छोटी यूनिट, लेंथ, दूरी, दूरी मिलीमीटर में तो भाई साहब मतलब बहुत अत्यधिक हो जाएगी। हमको जैसे सफर नापना होता है, वो उस लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये फुटों की बात नहीं कर रहा, सेंटीमीटर की बात नहीं कर रहा। ठीक है ना, हम जो बेसिकली अपना सफर करते हैं तो वो दूरियां नापने की सबसे छोटी है मीटर्स। ठीक है ना, ठीक है जी, इसका सिंबल क्या होता है, एम कैसा, कैप्स या नॉन कैप्स, नॉन कैप, शाबाश, सही। इसी हिसाब से समझ गए ना ये तीन चीजें क्या है। चलो नंबर 2 पे आ जाओ, क्या है, मास। मास असल में भार, यस, तो कौन सा होगा सबसे छोटी यूनिट, किलोग्राम। ठीक है ना, क्या है इसका सिंबल, कैसे, छोटा छोटा के, कैप्स के छोटा जी, दो आ गए ना इसमें अल्फाबेट, के और जी। चलो जी, आओ जी जरा तीसरा, टाइम, बताओ जी क्या होना चाहिए, सेकेंड्स। देखो बेसिकली क्या है, बेसिकली जो जनरली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो जनरल यूज होती है वो सबसे छोटी इकाई। जब हम दूरी की बात करते हैं तो मिलीमीटर को यूज नहीं करते भाई, कितने कितने लाख या करोड़ मिलीमीटर दूर है दूसरे से, ये तो मतलब अनकैलकुलेबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो मीटर्स के हिसाब से करेंगे वो इजी हो जाता है। ठीक है जी, ऐसे ही मास का होगा, किलोग्राम के हिसाब से करते हैं, मिलीग्राम भी कर सकते हैं हम। ठीक है ना, ऐसे ही टाइम, क्या हम सेकंड के हिसाब से भी नापते हैं, नापते हैं, जैसे कि लाइट ईयर हो गया, है ना, बहुत बहुत फर्क है। ठीक है ना, चलो जी, इसका निशान है छोटा एस, ऐसे ही बनाना छोटा एस, ये जैसे दूसरा बना देते ना ऐसे, ये मत बनाना, ये मत बनाना, इधर ही बनाना छोटा एस, हाँ।
लिखा भी ऐसे ही जाता है बेसिकली। आप वो देखोगे ना छोटे बच्चों की कायदा देखोगे इंग्लिश का। चलो जी, इलेक्ट्रिक करंट चौथा। किसमें होता है ये? सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? एम्पियर। वोल्ट बाल्ट और वो पता नहीं आगे तो क्या क्या होता है। एम्पियर बड़ा ए, है ना? अच्छा बोलते ना कितने एम्पियर की बैटरी है भैया, बोलते हैं ना। और शायद सेल्स के ऊपर जो छोटे छोटे सेल होते हैं इनके ऊपर एम्पियर्स लिखे होते हैं, क्योंकि वाट वूट का तो होगा नहीं, वाट तो उड़ा देगा, वाट वूट तो नहीं मिलेगा। हाँ जी, ये पांचवा। टेम्परेचर। ये किस में होता है? केल्विन। बड़ा की। छठा है। हाँ जी, हाँ हाँ, इसकी सबसे छोटी यूनिट जो जनरली यूज होती है केल्विन होती है ना। वैसे तो डिग्री भी होता है। हाँ, सेल्सियस फ़ारेनहाइट, ठीक हो गया ना। चलो जी, छठा, लुमिनस। लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस लाइट, लाइट की इंटेंसिटी। असल का मोमबत्ती से, कैंडल से, कैंडेला। ठीक है जी। कैसे? सी बड़ा और डी छोटा। चलो जी, लास्ट कर लो, नंबर 7, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है जी? हिंदी से निकालो। मोल। मूल्य, मोल क्या है इसका? और इसका सिंबल भी यही है, MOL। एम कैप्स नहीं रहेगा, बस ये ध्यान रखना। कर लिया? चलो, देखो ये तो सारी की सारी फिजिकल वाली होगी जो दिखती है, ठीक है ना। कुछ एक यूनिट ऐसी होती है, कुछ ऐसी यूनिट क्या बोलते हैं अपना, ऐसी यूनिट्स होती हैं जिसको आप फिजिकली देख नहीं सकते, हाँ बट वो महसूस जरूर होती है, ठीक है ना। देखो लेंथ तो दिखाई देगी, आके ना। मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, करंट दिखता है, बिल्कुल दिखता है। आवेश दिखता है, ठीक है ना। हाँ, और ये तो हजारों साल से बिजली जो चमक रही है ना। मानव सभ्यता जब से झटके लग रहे हैं बेचारों। टेम्परेचर, अगेन, टेम्परेचर ज्यादा हो तो सब कुछ जलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है जी। लुमिनस इंटेंसिटी, सब कुछ प्रकाश की माँ है। हाँ, प्रकाश की किरण को चलते हुए नहीं देख सकते, ठीक है जी। अमाउंट, मोल, सही है जी। कि कोई ऐसी चीज है जिसका सब्सटेंस, जिसका मोल है। आओ जरा, कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी यूनिट्स हैं, ऐसी एसआई के हिसाब से ड्राइव्ड यूनिट्स है कुछ, है ना। दो टुकड़े किए थे ना ऊपर, कितनी है? 3। ऐसी बना लो, फिजिकल क्वांटिटी ऐसा यूनिट, या उसके नीचे लिखते हो चलो, ठीक है जी। सबसे पहले लिख लो इधर, ड्राइव, उसके अंदर फोर्स। क्या फोर्स यूज मतलब दिखती है? चलो जी, ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। और इसका सिंबल है डाइन। डाइन।
दूसरा, जब वर्क की बात करते हैं, वर्क को नापना होता है, काम को नापना होता है, तो जूल, JOULE, जूल। और इसको नापते हैं इर्ज, एर्ज, ERG। ठीक है ना, ये 3 काट देना, बस एग्जाम्पल लिख लो यहाँ, 3 काट के ना, एग्जाम्पल, बस 2 एग्जाम्पल काफी। पावर भी होती है जैसे कि, है ना, हॉर्स पावर इत्यादि इत्यादि में यूज होती है। ठीक हो गया, ठीक है ना। अगेन सिर्फ 2 ही लिखना, मैं पावर का नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। लूसेंट जैसी इतनी बड़ी और गहन किताब में सिर्फ 2 ही लिखे हुए, जाने पावर नहीं लिखना ना, बस एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो बस। ठीक हो गया, आओ जी जरा, चलो जी, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट भी करके देख लेते हैं। किसकी? फंडामेंटल यूनिट्स की। ठीक है ना, वो तो एसआई वाली थी, ये प्रैक्टिकल वाली देख लेते हैं एक बार। जैसे कि जब हम लेंथ की बात करते हैं, ठीक है जी, तो फिर अगर मैं लिख दूं या फिर आपको कह दूं लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, वो प्रकाश वर्ष क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 लाइट ईयर। ऐसे लिखोगे देखो जरा, और इसका क्या मतलब होता है? अगर मैं मीटर्स के हिसाब से नापूं, ठीक हो गया जी, मीटर्स के हिसाब से, तो लिख लो जरा 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर्स। खोलें जरा इसको, खोलूं, बोलो। फिर कैलकुलेटर में भी करना पड़ेगा, ये कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में भी नहीं होगा मेरे ख्याल, इसमें होगा शायद, इसको भी समय लग जाएगा इतनी गुणा भाग करने में। खोलू जरा, चलो इसको खोलते हैं, ये देखो जी, अबे कहाँ चला गया ये, कहीं भी भाग जाता है ये देखो जी, 9.46 मीटर्स गुणा 10 की 15। अब 15 जीरो गिननी है आपने 10 के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये है जी, देखो जी इतने मीटर्स। एक प्रकाश की किरण, ठीक है जी, उसकी स्पीड नाप रहे हैं, ठीक हो गया, 1 साल में इतने मीटर दूर चली जाएगी। अपने को कितना आता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 1 खरब, 10 खरब, 1 पद, 10 पद, 1 पदम, 10 पदम, पदम, 10 पदम, और गुणा, गुणा 10 ही हो गए, उसके ऊपर मुझे भी नहीं आता। ठीक हो गया, ठीक, चलो अगर मैं ये लिखूं, सिंबल ये लिख दूं 1 AU, तो ये होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, ये एस्ट्रो क्या होता है? स्पेस से ही रिलेटेड है,
इसको जब नापना होता है तो कैसे नापते हैं, 1 मीटर्स, मीटर्स में ही कर रहे हैं क्योंकि सबसे छोटी इकाई हमने मीटर ही करी। 1.5 1.5 मीटर गुणा 10 मीटर, बेसिकली कितना, 150 मीटर, है ना। ये जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं इनका, कई सैटेलाइट तो ऐसे होते हैं कि जिनको जिनको हर शाम को इनकी रिपोजिशनिंग करनी पड़ती है। सही हो गया। चलो जी आगे आ जाओ। तीसरा, ये लो जी, नॉटिकल माइल्स, आता ही हाँ। अरे नॉटिकल माइल्स लिखा, माइल्स, ठीक है, या फिर इसको सी माइल भी बोल देते हैं, समुद्री मील। ये कितना होता है, 6020 फीट्स या फुट्स, इज इक्वल टू 1834.89 मीटर्स। मतलब एक नॉटिकल माइल में 1834.89 मीटर होता है। जो जमीन का माइल होता है वो छोटा होता है, वो 1.6 होता है। ठीक हो गया जी। समुद्री 1. हाँ 1.83। ठीक हो गया, सिंपल है। ये ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन बनेगा, जो आपको 7 वो लिखवाएंगे, 7 और वो 2 लिखवाएंगे एग्जाम्पल, उसमें से बन जाएगा। यहाँ 2 मिनट में पटाख से क्वेश्चन बना देते हैं। चलो मास का लिख लो जरा, जैसे ऊपर लेंथ का लिखा है ना, नीचे जरा मास का लिखो। ये लो जी, मास के विषय में। चलो जी, अगर मैं लिख दूं 1 क्विंटल, तो ये कितना हो गया, अगर किलो के हिसाब से बांटोगे, बताओ, 10 की 3, 10 की 2, 10 की 1 या 10 की 4। 10 की 2, यानी कि 10 के बाद 2 जीरो, किलोग्राम हो गया क्विंटल, आ गया ना। इसका मतलब कितना हो गया, 1000 किलोमीटर, 1000, चलो लिख दिया नीचे। आओ जी, अगर मैं बोलूं, है जी, नहीं, दो है तो 2 जीरो, जैसे हमने ऊपर गया था। हाँ तो 2 जीरो लगेगी ना, पावर है ये, स्क्वायर नहीं, मैथमेटिकल स्क्वायर नहीं कर रहे हैं। स्क्वायर तो मेरे ख्याल पहले लगता है, या फिर ऐसे वो निशान करके यूं लगता है। ये तो पावर कर रहे हैं हम, 10 की घात 2 या 10 की शक्ति 2। टन टन टन, टन करो यहाँ, क्विंटल का तो बोल जाओ, कितना होता है टन, टी कैसे लिखा जाता है टन, TONE, चलो टन करो। ठीक है जी, चलो 1 क्विंटल, सही है, कीप कीप मी करेक्टिंग। हाँ जी, 1 क्विंटल, 10 की घात, या 10 की पावर, सर इसमें वो जो मैथ वाली होती है ना, उसमें खुद खुद से मल्टीप्लाई कर देते हैं उतनी बार, और ये तो इसमें लिख रखा है परसेंट में, इसमें जीरोस होती हैं शायद, ये जीरो लगेंगे। मैं तो वही कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स के हिसाब से मत देखो, यहाँ 2 का मतलब सीधा उतनी जीरो लगेगी। मैंने तो देखो ऊपर 15 जीरो लगाई है 10 के बाद। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स ऊपर देखो क्या, लगाओ एक, 100 kg।
इसमें 10 की एक ही लिखी हुई है पावर। क्विंटल तो है ही नहीं इसमें, इसमें तो टन ही था। हाँ मीट्रिक टन जरूर है, 1 मीट्रिक टन। अगेन मैथ मत लगाना, कितनी लगेगी? 10 की मीट्रिक 3 टन। केजी के हिसाब से, तो कितना हो गया? यस, 10,000 केजी। ठीक हो गया। ऐसी जो पूछा जाता है भाई, 1 पाउंड, पाउंड बोल देते हैं, पौंड भी बोल देते हैं इसको। पाउंड में वजन नापते हैं यूएस में हमारा। हाँ, ये बेसिकली यूके में इस हिसाब से नापा जाता है। ठीक है जी, कितना होता है? 0.4537 केजी। 450 ग्राम। 450 ग्राम से थोड़ा सा धनिया एक्स्ट्रा। कभी 200 किलो का 450 किलो का। 200 किलो का चार क्या 200 है? किलो का आर्मी का 450 किलो हाँ, का। पौंड में नापते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू बेसिकली। में नहीं करते हाँ थे। हाँ, पौंड में नापते हैं। 553 एमपी। हाँ हाँ, यस यस। हम तो बच्चे थे यही सोचते 500 किलो का। हाँ हाँ, यस यस, बिल्कुल सही। हाँ, वो पत्ते मिलाते होते थे। वो वही योकोजुना जो जीत गया। फालतू। चलो जी, पौंड पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। ठीक है जी, नेक्स्ट भी पूछ लेते हैं। एक बैरल, एक बैरल में 119.24 लीटर्स। ठीक है ना? बैरल, वो बड़ा बैरल, अपने यहाँ तो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, ड्राम, क्या बोलते हैं? अपने यहाँ ड्राम बोलते हैं। ठीक है, बट उसकी कैपेसिटी तो 100 की होती है, बर्फ फूल सौ जाता है। लीटर की। 100 लीटर की। जब आप बेसिकली विदेशी बैरल देखोगे ना, तो बड़े डिजाइन में, और उसको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उसको बनाया जाता है। मान लो कोई कोई ऐसा केमिकल है जो प्रेशर वगैरह बना दे तो वो फूल जाए, पिचक जाए, कोई टेंशन नहीं उसको। हाँ, और ऊपर ऊपर क्या है, ऊपर इस हिसाब से बनाया जाता है उसको। आ गया? ऊपर यूं होता है वो, ऐसे, और नीचे, नीचे ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में होता है, यूं करके, यूं, और यूं यूं होता है वो नीचे। और यहाँ नीचे भी इस हिसाब से होता है, ऐसे चिक 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 चिक। ठीक है जी। और अगर लकड़ी का बैरल देखते हो, जिसके अंदर ये आपने कार्टून वगैरह में देखा होगा, या फिर किसी प्रोग्राम वगैरह में देखा होगा, जिसमें खजाना खुजाना लेके चलते थे, वो लकड़ी का बनता होता था ऐसे, ऐसे, और ऐसे इसको यहाँ से बंद कर देते थे यूं करके, और यहाँ से बंद कर देते थे ऐसे करके, इसको बैरल बोलते थे। ऐसे ऐसे लकड़ियों का बना होता था। यहाँ पे फट्टा होता था लकड़ी उसका, आयरन का, और यहाँ पे फट्टा होता था, इसको फंसा फंसा के बनाते थे, और यहाँ से इसको सील करते थे इधर से। ठीक हो गया? चलो जी, आओ जी, टाइम नापो जरा। ये पौंड और बैरल को याद रखना। टाइम, टाइम की सबसे छोटी यूनिट कौन सी थी? सेकंड। चलो, चलो, एक दिन को सेकंडों में बांटो, 1 सोलर डे। 86,400 सेकेंड्स। एस लिखूंगा बस मैं, सेकंड वाला छोटा, 86,400 सेकेंड्स। एक साल को सोलर डे के हिसाब से बांटो जरा। एक सोलर डे को हमने सेकंड्स के हिसाब से बांट लिया। ठीक है ना? अगर दिनों की बात करोगे तो साल की छोटी यूनिट है, टाइम के हिसाब से। नहीं, सेकंड के हिसाब से मत बांटो। देखो, टाइम की सबसे छोटी यूनिट, टाइम कितना है? एक दिन।
उसकी सबसे छोटी यूनिट 1 सेकंड। कितने सेकंड हुए टोटल? 86,400। ऐसे ही टाइम कितना है? 1 साल का। 1 साल की सबसे छोटी यूनिट 1 दिन। ठीक है ना? तो कितने दिन हुए? 365 और आधा और करो, देखो इस हिसाब से लिखोगे 16 डेज। ठीक है ना? हाँ जी। ना 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 ना, एग्जैक्ट 24 घंटे का दिन थोड़ी ना होता है। नहीं, ये फिर इसी कारण से है ना, 23 घंटे समथिंग समथिंग होता है एक दिन। ठीक है ना? तो आधा दिन तो 4 साल में, ये 4 साल लगा के, इतना टाइम लगा के फिर क्या है कि एक दिन बढ़ाते हैं एक्स्ट्रा। ठीक हो गया? अगेन एग्जैक्ट टाइम देखना, आज खोज करना 16 डे का। कभी भी 24 घंटे नहीं दिखाते। चलो जी आगे आओ। ऑप्शन में आएगा 365 और 365.5। 365.5 लगाओगे। लूनार मंथ, एक लूनार मंथ में कितने? 27.3 16 डेज होते हैं। एक मंथ आ गए, मंथ की बात कर रहे हैं। 27.3 16 डेज, है ना? इस कारण से जो है बेसिकली वो अमावस्या की जो तारीख होती है वो हर महीने चेंज होती है। हिंदू कैलेंडर में चेंज नहीं होती। हिंदू कैलेंडर में जो अमावस्या है वो अमावस्या है, जो पूर्णिमा है वो पूर्णिमा, इसलिए वो पंचांग एग्जैक्ट होता है। अब तो पता नहीं, मैं न्यूज पढ़ रहा था, वो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर उसको कैंसिलेशन की बातें हो रही हैं नशा वगैरह में, बोल रहे हैं ये यूजलेस है, ये हिपोक्रेटिव है। चलो जी, 1 लीप ईयर। सिंपल कर लो, एक जो फेबररी रहेगी लीप ईयर की फेबररी 29 डेज की रहेगी। ठीक है जी? यानी क्या है, ये जो कमी पेशी आती है दिनों में, ठीक है ना, मिनटों के हिसाब से आती है जो, ठीक है जी, सेकंडों के हिसाब से जो आती है, इस कमी पेशी को 4 साल में एक बार पूरा कर दिया जाता है। ठीक है जी? लेकिन जब हम इसको पंचांग के हिसाब से देखते हैं तो पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती, वो हर साल ऑटोमेटिक पूरा हो जाता है, वो एक्सेप्ट चलता है। डन। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक देख लो जी, एनर्जी। क्या होती है एनर्जी? ऊर्जा की डेफिनेशन बताओ जी। पढ़ी होगी 10वीं में। सिंपल लिख लो, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी। हाँ, हमने एक्चुअल क्लास में 10वीं क्लास में इसका नेचर पढ़ा है। ठीक है जी? इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, ये पढ़ा था ना, नोर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। रूप परिवर्तन होता है बस एनर्जी का, ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है ना? इसी कारण से हम मैकेनिकल लैंग्वेज में हमेशा कन्वर्टर्स का यूज करते हैं।
जो एनर्जी का एक रूप बदल के दूसरे रूप में आपको उपलब्ध करा देता है वो एनर्जी। ठीक हो गया? सही। एक टेबल बना लो, हेडिंग लिख लो उसकी, सम इक्विपमेंट्स यूज्ड टू, यूज्ड कर लो, यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म या फिर ट्रांसफर एनर्जी। ठीक है जी। सिंपल, सिर्फ 3 कॉलम बनाने हैं आपने। एक तो सीरियल नंबर का, दूसरा इक्विपमेंट का नेम लिखो या फिर सिंपल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट, यंत्र। और तीसरे के अंदर एनर्जी ट्रांसफर। एक क्वेश्चन आता है इसमें से, बना लिया ना, लिख लिया ना? ये देखो, एक आधा मैं करके आपको दिखाता हूँ, फिर सारा का सारा कर लेते हैं इसको, इस टॉपिक को यहीं पे निपटा लेते हैं। देखो जी, नंबर 1 क्या है जी? इक्विपमेंट का नाम डायनमो। ये मैकेनिकल एनर्जी को, लिख लो साथ साथ में, वो ट्रांसफर करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनमो देखा वैसे किसी ने? बॉर्डर मूवी किसी ने देखी है? सबने देखी है। उसमें एक वो पता नहीं हीरो को, हीरो तो कहना नहीं चाहिए, एक्टर है कोई, वो फोन लेके घूम रहा है, कमर के ऊपर ऐसे एंटीना निकला हुआ है और फोन लेके घूम रहा है। ठीक है जी। किसी ने पुरानी कोई मूवी देखी हो बॉर्डर को, ये आर्मी की लड़ाई वाली, बड़ी फेमस मूवी है, कभी मौका लगे तो देखना, मतलब एब्सोल्यूट रियलिटी के जैसा लगता है। मतलब 2 घंटे इस तरीके से स्क्रीन से बैठे रहोगे, ठीक है जी, हिल नहीं पाओगे। सेविंग प्राइवेट रायन, देखना है मूवी। ठीक है जी। इतनी शानदार मूवी है, मतलब सच में ऐसा लगेगा कि सच में आप उसी में जंग के अंदर फंस गए हो। ठीक है जी। गोलियां निकल रही, इस तरफ से गोलियां निकल रही है, किसी का सिर उड़ गया, किसी का कुछ, किसी का कुछ, और एग्जैक्ट साउंड, और एग्जैक्ट, बहुत अच्छा फील होता है उसका। तो क्या है, अभी तो चलो ठीक है, अभी तो बैटरी बूटरी सिस्टम आ गए थे। पुराने समय में किस तरीके से कम्युनिकेशन होता था, क्योंकि फोन तो आ चुके थे, फोन का तो आविष्कार हो चुका था, बैटरियों का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है ना? तो क्या क्या दिखाते थे, वो फोन उतारा, फोन उतार के वो क्या करते थे, ऐसा इक्विपमेंट टाइप सा होता था। ठीक है जी। इसमें हैंडल लगा होता था यहाँ पे, वो हैंडल ऐसे घूमता था। ठीक है ना? ऐसे गोल गोल, और बहुत तेज घुमाते थे इसको। क्या है, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती थी, और उससे इतनी इलेक्ट्रिसिटी एक छोटी सी बैटरी के अंदर सेव हो जाती थी, जिससे बात हो जाए। और मान लो अगर वो ड्रेन होने लग जाए, दोबारा से घुमाते थे उसको। तो ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। ये देखो, मैकेनिकल एनर्जी, इसको किस चीज में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। क्योंकि फोन पे तो बात क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू बात होगी। ठीक हो गया? पुराने समय में बैटरियां भी आती थी, वो बैटरी, टॉर्च, टॉर्च वाली बैटरी। ठीक है जी। यूं घुमाते होते थे उसको। ठीक है जी। अंग्रेज जब पुलिस वाले होते थे, तो एक नौकरी इनकी होती थी, टॉर्च वाले वो घुमाते रहते थे अंधेरे में, वो दिखाते रहते थे। अंग्रेज बोलता था उधर दिखा, उधर दिखा, ऊपर दिखा, पेड़ ऊपर, कैसे दिखा, यूं घुमाते रहते थे। ठीक है जी। इसको बोलते हैं डायनमो। सही। विजुलाइज करना है, देखना है क्या? तो डायनमो को मैं सर्च करने लग गया, वो कोई पता नहीं, कोई जादूगर, उसने अपना नाम डायनमो रखा है। अच्छा, वही सच में क्या वो? हाँ, था तो अंग्रेज वो।
डायनामो, डायनामो मोटर देख लेते हैं। ये देखो, ये तो खैर मोटर वैसे आ गई है। जो है वो नहीं, ये देखो ये कैपेसिटर वगैरह है। ये देखो ये, चलाओ क्या? मेरे ख्याल ये तो रिस्टोर कर रहा है उसको। ये देखो ये रहा, ये ऐसे होगा और ये बैटरी चलने लग जाएगी। ठीक हो गया? ये इस हिसाब से होता है। ये सारी डायनमो की, ये देखो घूमेगा। ये देखो ये इसको ऐसे ऐसे खींचे, सर सर करके ऐसे ऐसे कर देते हैं इसको। डन हो गया? चलो आओ जरा आगे। नेक्स्ट पे चलो, जब फोन का जिक्र ही आ गया है तो कर ही लेते हैं। क्या है? माइक्रोफोन। नंबर 2, माइक्रोफोन करो। क्या होता है माइक्रोफोन? माइक्रोफोन जिसके अंदर बोलते हैं हम ऐसे। ना ना, वो तो टेलीफोन था। ठीक है ना? माइक्रोफोन, ठीक है ना, एक स्पीकर होता है। अगेन ये माइक्रोफोन जिसमें बोलेंगे। माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन का क्या काम है? साउंड एनर्जी को, ये माइक का पूरा नाम है माइक्रोफोन। यस, साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डीजे में सुनाई देती है यस, स्पीकर में। ठीक हो गया? सही। फोन के वो जो ऐसे फोन ऐसे पकड़ने का होता था ना, ये जो नीचे वाला हिस्सा है जिसमें जो ये बात पकड़ रहा है, ये है माइक्रोफोन। और जो कान में लगा हुआ है, जो कान की तरफ बोलता है, ये है स्पीकर। ठीक है ना? चलो जी, ऐसे ही नंबर 3 पे स्पीकर कर लो। स्पीकर क्या करता है? यस, वेरी गुड, अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू साउंड एनर्जी। सही? ठीक जा रहे हैं? चलो। नंबर 4, देखो जी, क्या है? कैंडल। और ध्यान रखना, एनर्जी हर किसी चीज में छुपी हुई है। एनर्जी का मतलब ये मत सोचना है कोई ना कोई मशीन ही होगी, मैन मेड मशीन ही होगी। नहीं, केमिकल भी एनर्जी हो सकती है। केमिकल एनर्जी सुनी है? ये बैटरी आ रही है, केमिकल एनर्जी है। आजकल तो लिथियम बैटरी आ गई। लिथियम के ऊपर पानी डालो, पहले क्या चूना वगैरह मिलाते थे, क्या एनर्जी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक हो गया? तो ये क्या कैंडल से क्या होता है? केमिकल एनर्जी इनटू किसमें? लाइट और हीट एनर्जी। हीट भी होती है ना उसमें। हाँ बिल्कुल, केमिकल ही है भाई। डन। चलो देखो जरा, बताओ, सोचो। सोलर सेल ना, हीट नहीं।
सूर्य अगर आप उसको गर्म करोगे तो बिजली नहीं बनाएगा वो, सूर्य के प्रकाश से बिजली बनाएगा। यस, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। वेरी गुड, शाबाश। आगे, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख दूं, है ना? ईजी कर देता हूं एनर्जी का, ईएनजी। समझ आना क्या लिखा? सही। चलो जी, इस कमरे में बताओ जी, ट्यूबलाइट। मैं लिख दे रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट। ये लो जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ईएनजी कर रहा हूं, ठीक है ना, इनटू किसमें, लाइट एनर्जी कर दूं, लाइट एनर्जी। बोलो, लाइट एनर्जी लिख दूं? सोचो। लाइट एनर्जी है, ठीक है ना? वैसे पूछ रहा हूँ, ट्यूबलाइट। हमने सोलर एनर्जी, क्या सोलर अभी तो करा कि हीट की एनर्जी नहीं है, हमको सोलर से, सन से हीट की एनर्जी नहीं मिलती। हमको जो सोलर सेल है वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना? ट्यूबलाइट उल्टा कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्यूबलाइट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर, सही। चलो जी, एग्जाम्पल और, बल्ब, इलेक्ट्रिकल ठीक है ना? लाइट के साथ साथ में हीट और कर देना बस इसको। बल्ब का यूज ये ताप प्राप्त करने में भी होता है, पता है ना? सर्दियों में बड़े बड़े शोरूम में जाओगे तो ये लट्टू लगा देते हैं, और मेरे ख्याल हलवाई भी कुछ ऐसा लगाते हैं आजकल, तो शीशे का वो पैटीज पकाते होते हैं। पहले ये आज भी होते हैं। ये नॉर्मल नॉर्मल लट्टू होते हैं नहीं, ये वो फिलामेंट वाले अलग से, मतलब नॉर्मल लट्टू। सर। अब नहीं यूज होती है, पहले ऊपर ना वो गर्म कर देती, फिलामेंट उसकी गर्म हो जाती थी तो आसपास ना गर्मी कर देती। चलो जी, डन हो गया। अब तो बिजली नहीं देता है वो। यस। चलो जी, बैटरी लिखो, बैटरी। सोच समझ के, आपको पता है, और अभी थोड़ी देर पहले बताया था। शाबाश, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है बैटरी। हाँ जी, चलो जी, सोचो। फैन, इलेक्ट्रिकल फैन, ALECT, फैन। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू विंड। सोचो, ये देखो। मोशन। यस, मोशन को क्या बोलोगे, मोशन एनर्जी? नहीं, घूमती कोई भी मूवमेंट करती हुई एनर्जी को बोलोगे मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना? मैकेनिकल एनर्जी, MECHANICA, मैकेनिकल एनर्जी। चलो जी, नंबर 10, इलेक्ट्रिक मोटर। हाँ जी, बताओ, सेम लिख दूं या फिर कुछ चेंज करना है? समझ आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, अच्छी बात। हाँ जी, बताओ, सेम लिखो करण? बिल्कुल सही, सेम है। ध्यान रखना, मूवमेंट से एनर्जी आएगी। हवा तो, हवा बहती हुई तो है क्या, बहती हुई हवा से, एक तो हवा तेज चलेगी इतना कि वो मैकेनिकल एनर्जी बन जाए उससे, ठीक है ना, जिससे फिर इलेक्ट्रिसिटी बने, ठीक है ना? मान लो हवा सिंपल सिंपल मध्यम मध्यम बह रही है, हवा तो एसी की वो है, लगा लो उसमें विंड मिले। ठीक हो गया। चलो जी, नेक्स्ट करो जी। चलो, सोचो। ये लो जी, 11, गिटार।
और सितार क्या है? सोचो। हर्ष कह रहा है मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदल रहे हैं। बताओ, सोचो। सिंपल। यस। इनटू साउंड एनर्जी। चलो जी, उठा के ये पूछ लेते हैं, फोटो सेल। अब सबसे पहले ये बताना चाहिए फोटो सेल होता क्या है। जो सोलर पैनल के अंदर जो मेन वो जो चीज होती है जो बिजली बनाते हैं उसको बोलते हैं फोटो सेल। प्रकाश फोटोन से बना होता है, पता ना। तो ये जो सेल होता है ये फोटोन में से एनर्जी निकाल के उसको बिजली में चेंज करता है। लिथियम आयन की होती है। सोलर सोलर पैनल, पैनल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना। तो अगेन क्या है? लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डन। सही हो गया? सही है। चलो टाइम बता देना भैया मेरे को। चलो सही है। आओ जी, अब अगेन वेव में आ जाओ। वेव, वेव का मतलब होता है तरंग। ठीक है जी। जब हम घोर संस्कृत में और साइंस में देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं रश्मियां। किरण। ठीक है ना। रश्मियां जो अलग अलग डेंसिटी की जो वेव्स होती हैं, किसकी? लाइट की। या उसके अंदर जो कितने प्रकार के रंग होते हैं, रश्मियां होती हैं। ठीक है जी। वैसे किरण बोल देते हैं। सही। सही। आगे ध्यान रखना, अंग्रेजी की समस्या नहीं है भैया वोकैबुलरी के पास। अंग्रेज जब भारत में आए तो तब तो ये मुकाबला लगा हुआ था भाई, वेदों में से निकालोगे, ठीक है जी, अपने अपने नाम पर पेटेंट करा लो। ठीक है जी। मैं वो पढ़ रहा था, एक वो है वो एक और साइंटिस्ट का फोटो लगा रखा था उसने। ठीक है जी। बोला कि देखो जी ये है, एटम की खोज इसने करी है। अबे चल पे। और फिर क्या है, फिर ये मतलब ये भी लिख देते हैं कि ऋषि कणम है, ऋषि कणा की थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें से निकाले, मतलब ये भी लिख देते हैं। चलो जी। डन। देखो, ध्यान रखो, हम बेसिकली किस प्रकार की वेव की बात कर रहे हैं। जिस जिस बच्चे के मन में ये आ रहा है कि वेव मतलब लहरें, मैं समुद्र किनारे खड़ा हूं और लहरें आ रही हैं, मेरे पैर धो रही, देखो जी उसके विषय में बात। ठीक है जी। वेव किस विषय में बात हो रही है? ये बेसिकली एक डिस्टरबेंस है। ठीक है ना। हाँ जी। ठीक है जी। जिससे ये जो एनर्जी है, ठीक है ना, ये ट्रेवल करती है। ठीक है ना। सही। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, स्थान एक स्थान दो, जो सेम जगह पर है, ठीक है जी, उसको वेव नहीं कह रहे। ठीक है ना। लेकिन जब आप अंग्रेजी अंग्रेजी में बात करते हो तो भैया एक तो सी वेव आपको बोलना पड़ेगा, सी वेव। ठीक है ना। अगर आप सिंपल वेव बोलोगे तो फिर आप ये साइंस वाली वेव, फिजिक्स वाली वेव्स की बात कर रहे हैं। असल में हिंदी में किरण। ठीक है। और तरंग। डन हो गया? सिंपल। एक छोटी सी वो लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस which propagates from one place to other place
विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मैटर। ठीक है ना, जिस मैटर में से ये वेव्स निकल रही हैं वो मैटर तो वहीं रहेगा, किरण या फिर ये जो तरंगे होती हैं ये एक उस जगह से निकल के मैटर में से दूसरी जगह पे पहुंचे। सिंपल हो गया। अब इस डेफिनेशन में जो कुछ भी फॉल कर रहा है वो ध्यान रखना वो वेव बन जाएगा। ठीक है, सही। बहुत छोटे छोटे एग्जांपल है मैं बोल रहा हूं, है ना, एनर्जी ही तो है ये एनर्जी फ्लोट कर रही है यहां से निकल के मेरे मुंह से और आपके कानों तक जा रही है। डन हो गया, मेरा मुंह तो नहीं जा रहा। सिंपल हो गया। क्या है ये? साउंड वेव। ठीक हो गया जी। देखो जी, इस कमरे में लाइट है, सही। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को टेबल वो लेक्चर स्टैंड दिखाई दे रहा है, ठीक है जी, किस लिए दिखाई दे रहा है? क्योंकि लाइट वेव्स उससे टकराकर और मेरी आंखों में टकराई है, ठीक है जी, जिसका प्रतिबिंब बना है मेरे सर में। और मेरा सर जो है ये जो कंप्यूटर है ये इसको कैलकुलेट कर रहा है। ठीक हो गया, सिंपल। हर चीज जो ट्रेवल कर पा रही है, ठीक है ना, डन। ध्यान रखना उसको हम वेव बोल रहे हैं। बिना मैटर के अगर ट्रेवल कर रही है तो वो वेव ही बोली जाएगी। डन हो गया। ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, आजकल तो अपने पास ही है ना, क्या साउंड वेव्स थोड़ी ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिकल वेव्स है, रेडियो वेव्स, है ना, जिस सिद्धांत के ऊपर रेडियो, है ना, जो मान लो घड़ा खराब होगा तो एंटीना निकाल लेते थे ऐसे करके, ठीक है, टीवी चल जाते थे। सिंपल हो गया, ये सारी वेव्स है। अगर मैटर साथ साथ में जा रहा है ध्यान रखना फिर वेव्स नहीं है। डन हो गया, चलो आओ जी। जब हम वेव्स की बात करेंगे तो वेव को हम दो दो टाइप में बांटेंगे, दो टुकड़ों में बांट लेंगे। एक होती है जी मैकेनिकल वेव, एक होती है जी नॉन मैकेनिकल। बहुत देर हो गई, चेंज करूंगा कलर। सही। देखो जी, बहुत इजी है, कोई ऐसा तो पॉइंट नहीं है नहीं समझ में आया। हाँ, वेव को दो टाइप्स में बांट लिया। ठीक हो गया, सिंपल। एक होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव। ये बेसिक टाइप्स नहीं है। देखो जी, मैकेनिकल वेव सिंपल सिंपल लिख लो, ये वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपोगेट करने में लिए, वो प्रोपोगेट करने के लिए यानी फैलने के लिए, मेरी देखो एक छोटे से इक्विपमेंट में से, मेरे छोटे से मुंह में से साउंड निकल के देखो इस कमरे की हर दिशा की तरफ जा रही है। ठीक हो गया ना, बस ये हर जगह से टकरा के फिर आपके कानों में टकरा रही है, आपके ईयर ड्रम्स पे टकरा के ये, ठीक है ना, ये तरंगे बना रही है जिसे कारण आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है जी। आजकल तो ये पता नहीं ये हर किसी ने, आजकल के बच्चों ने, हर किसी ने एक्सपीरियंस करा होगा, ये डीजे लगा लेते हैं ये बारात बरूत में, और इतना गंदा डीजे होता है ना वो उस पे टेम्पो के ऊपर पूरे वो पीछे वो टाटा 407 के ऊपर वो स्पीकर स्पीकर रखे, और वो यूं लगती है ढोक 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 ढोक, है ना, और मतलब वो लगती है सच में ऐसे। ठीक है ना, वो कानों पे, मतलब यूं सोचोगे कान के अंदर जो पर्दा है ना वो तो भाई साहब वो तो यूं 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 हो रहा होगा, यूं यूं। ठीक है जी। अगर आप इतना डीजे सुन के, एक दिन एक रात डीजे सुन के, अगर असल में आप ये जो अपने आईएनटी वाले को दिखाओगे ना वो बोलेगा भाई वैक्स ले जा, अरे एक हफ्ता वैक्स डालियो, पूरा लाल हो चुका है पर्दा, जहां जहां जुड़ा होता है ना इसके, बहुत फाइबर से जुड़ा होता है, बड़े बड़े छोटे छोटे रेशेज होते हैं, ठीक है, जिसमें से जो भी हम जो बोल रहे हैं टकरा के ये वाइब्रेशन करती है और आपको आवाज आती है। सिंपल हो गया, सही। अगर कोई वेव, ठीक है जी, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है जी, किसी मीडियम का सहारा लेती है तो वो मैकेनिकल है।
अगर एक वेव एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए किसी भी मटेरियल का सहारा नहीं ले रही तो वो नॉन मैकेनिकल वेव है। ठीक है जी, सिंपल। प्रोपोगेट with the help of some medium। ठीक हो गया? यस, यहां पे सिंपल वाइस वर्सा लिख रहा हूं। हाँ अभी बताऊंगा ना, एग्जाम्पल बताऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? डन, सिंपल। चलो जी, जैसे कि मीडियम कैसे, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, ठीक है जी, आपके कानों तक आवाज कैसे जा पा रही है? बताओ, सॉलिडली, लिक्विडली या गैसियसली मूव कर रही है मेरी साउंड वेव? गैसियसली कर रही है ऑब्वियसली। क्या है, जो हवा है जो हम ले रहे हैं, इनक्रॉस कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो क्या है, वो गैस ही तो है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस। सिंपल हो गया ना, डन हो गया। इसी कारण से जब अंतरिक्ष में चले जाते हैं, मैं अगेन कैप्सूल की बात नहीं कर रहा, एरोपेट के अंदर बैठ के, क्योंकि वहां तो उसके अंदर तो हवा होती है, गैस होती है उसके अंदर। लेट से ओपन में चले जाओ, मुंह के ऊपर कान लगा के भी सुनोगे तो भी आवाज नहीं आएगी, क्योंकि वायुमंडल है ही नहीं। ठीक है जी, चलो गैस नहीं है तो क्या स्पेस को हम लिक्विड बोल दे? लिक्विड है? नहीं। सॉलिड है? नहीं। एक ऐसा मैटर है जो ना लिक्विड है ना सॉलिड है और ना गैसियस है, कौन सा है? डार्क मैटर है। उसका आंसर पता ही नहीं चला क्या है। समझ पा रहे हो? अंतरिक्ष में आवाज नहीं आएगी। अगर अंतरिक्ष में एक दूसरे की आवाज सुननी है तो आपको माइक्रोफोन या कन्वर्टर वगैरह किसकी आवश्यकता पड़ेगी। सिंपल हो गया, डन, सही। चलो जी, सोचो जरा, कितनी सारी वेव्स हैं, ठीक है जी, कितने सारे मैसेजेस हैं, ठीक है जी। ये साइंटिस्ट बैठ के जो करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर से इंफॉर्मेशन आ रही है उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है जी, करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर से कोई, अभी रिसेंटली कोई सुपरनोवा हुआ था, बहुत प्रकाश वर्ष दूर, वो थोड़ा सा चमकीला तारा दिखाई देगा भाई, उस आप उस नक्षत्र की तरफ देखोगे तो आपको चमकीला तारा दिखाई देगा। ठीक है जी, वो ये भी बता देते हैं कि भाई साहब इतने करोड़ों साल पहले सुपरनोवा था, हमको तो अब दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये लाइट वेव जो है ये अब धरती तक पहुंची। डन, कैसे पता लग रहा है? सही। वैज्ञानिक तो इतने 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 मतलब दिमाग वाले होते हैं, वो तो इवन रंगों की भी, क्योंकि लाइट की वेव होती है, अलग अलग रंगों की अलग अलग वेव्स होती हैं। ठीक है ना, सिर्फ वो तारा दिखाई कैसे दे रहा है, उसका कलर क्या है, वो बता देंगे भाई कौन सी गैस है उसके ऊपर। ठीक हो गया, सिंपल। इनको क्या बोलते हैं, क्योंकि स्पेस में तो कुछ है नहीं मूव करने के लिए। समझ पा रहे ना? तो इनको बोलेंगे, इनका एग्जांपल लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सही। ये आपने सुना होगा, पृथ्वी के उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर वो सन ओरास दिखाई देती है। ये उसमें देखी नहीं क्या कभी? ये बहुत सुंदर फिनोमेना होता है। जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, ठीक है जी, वहां अगर आप जैसे आराम से शाम को जाओ, ठीक है जी, सूरज ढल जाएगा, ठीक है जी, तो आपको आसमान में आपको रश्मियां दिखाई देंगी। ठीक है जी, हाँ ग्रीन होती है वो समटाइम्स, वो पर्पल कलर की होती है समटाइम, ब्लू कलर की होती है समटाइम। हाँ हाँ, देख सकते हैं, विजुलाइज करो। नॉर्दर्न लाइट्स, यस।
ये देखो जी, इंडोर में नहीं होती है। और ये कोई बनावटी नहीं है, ये असल में है सर। इसकी आवाज बंद कर देता हूँ ताकि मैं ऐसा ना हो मेरी आवाज डिस्टर्ब हो जाए। ये देखो जी, ये असल में ऐसी दिखती है। है ना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य। और ये क्या है, ये जो लाइट एनर्जी है, ठीक है जी, ये लाइट वेव्स जो है, ठीक है जी, ये जो फोटॉन्स हैं, ठीक है, ये फोटॉन्स चल के यहाँ आते हैं। देखो कितने कितने सुंदर सुंदर कलर, ठीक है जी। ऐसे कलर तो इंद्रधनुष में भी नहीं होते, ऐसा लगता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंद्रधनुष हो। ठीक है जी, ये दक्षिण ध्रुव में भी ऐसे ही दिखाई देता है, उत्तरी ध्रुव में भी ऐसे ही दिखाई देता सारे मेटेलिक ये चमक रहे है। हैं। ठीक हो गया। और जितना उत्तरी ध्रुव के नजदीक जाओगे ये उतनी शानदार दिखाई देती है। ठीक है ना, ये तो थोड़ा सा एरिया ऐसा है जैसे वो टी शर्ट में खड़ा होता आदमी, ऐसे एरिया में जिसमें जो उसमें, ये तो थोड़ा सा वैसा हो गया, टाइप सा हो गया। डन हो गया, सिंपल। ऐसे ही इसका एग्जांपल लिख लो, लाइट वेव्स, प्रकाश की किरणें। ठीक है ना, ये देखो, रात के आसमान पे, रात के आसमान जब देखते होते हैं तो हमको जो ये तारे दिखाई दे रहे हैं, क्या पता अभी तक तो ये हो सकता है कि बहुत सारे तारे खत्म हो चुके हों, लेकिन ये करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर से हमको दिखाई दे रहे हैं। यानी आज हम जो इनकी लाइट देख पा रहे हैं ये करोड़ों साल पहले की है। लेट्स से अगर उस तारे के ऊपर कोई बहुत ही ज्यादा उन्नत सभ्यता है कोई, ठीक है जी, हमसे भी फार सुपीरियर टेक्नोलॉजी में, ठीक है जी, और अगर वो टेलीस्कोप से इस पृथ्वी पर देख रहे होंगे इस समय तो इस समय इस पृथ्वी लोक के ऊपर डायनासोर घूम रहे होंगे, आप और मैं दिखाई नहीं देंगे उसको। ठीक हो गया, समझ पा रहे हो, सही। चलो जी, तो ये अलग अलग वेव्स होगी जो अलग अलग घूम रही हैं। ठीक है जी, आओ जी जरा, आओ। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ एग्जांपल लिख लो। ठीक है जी, दो इससे कर लेना। एक तो ये वेव्स लिख लो इधर, और दूसरी तरफ लिख लो इनके खोजकर्ता। मेरे को पता नहीं ये हॉलीवुड की पता नहीं सीरीज है या पता नहीं मूवी है, मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ इसको, मैं इसको तकरीबन 4 या 5 सालों से ढूंढ रहा हूँ। उसका कंसेप्ट क्या है, एक आदमी के घर पे ना फ्रिज है, मतलब वैसे मतलब टाइम और रिलेटिविटी का सिस्टम समझा रखा है इसने। एक आदमी के घर में पता नहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, पता नहीं भैया वो क्या है, मैं इस सवाल पे जा भी नहीं रहा। उनके घर में क्या है, उनके घर में एक फ्रिज है, ठीक है ना। सिस्टम क्या है, वो जितनी बार भी फ्रिज खोलते हैं ना, उनको अपने फ्रिज के अंदर एक, जैसे कि यूं समझ लो कि इस बहुत बड़े एरिया के ऊपर बहुत ऊपर से कोई आदमी देख रहा है, ठीक है जी। वहां पे क्या है, उनको आदिवासी छोटे छोटे लोग घूमते हुए दिखाई देते हैं, अलग अलग गांव दिखाई देते हैं, वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है जी। अब वो क्या करता है, वो ध्यान सा नहीं देता, उसको लगता है शायद मुझे कुछ अलग से दिखाई देगा, छोटा सा एक पिंड सा दिखाई देता है, इतना सा डोंगे जितना। फ्रिज के अंदर। हाँ, फ्रिज में। ठीक है जी, वो क्या करता है, अपना सामान निकालता है फ्रिज में से, फ्रिज बंद कर देता है। ठीक है जी, 5-10 मिनट में वो फ्रिज दोबारा से खोलता है। इतने वो जो आदिवासी घूम रहे थे, वो घिस घिस के आग जला रहे थे, वो थोड़े से उन्नत हो गए हैं, अब वो पुराने जमाने की उन्होंने बारूद वाली गन बना ली है 15 मिनट में। ठीक है जी, अब वो क्या करता है, भाई ये क्या होगा, तो वो खड़े होकर देखने लग जाता, तो बहुत स्पीड से चल रहे होते हैं वो सब कुछ। ठीक है जी, बहुत जल्दी जल्दी उसके अंदर मूवमेंट वगैरह होती है। ठीक है जी, अब वो क्या करता है, थोड़ी देर में बंद कर देता है, भाई मेरे को वहम हो गया है शायद। ठीक है जी, वो आता है, अगले दिन आता है, अगले दिन आते आते तो इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की हो जाती है कि वहां पर उसमें हवाई जहाज वगैरह उड़ रहे हैं। ठीक है जी, वो लेजर गन चला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, छू 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 छू, और सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। ये पता नहीं मुझे मिला नहीं है, मैं बहुत, देखिए सर, मैंने उसकी फोटो हाँ, वीडियो देखी। मैंने भी शॉर्ट्स में देखा था। फिर क्या है कि मैं तो एक्सप्लेनेशन भी ढूंढ रहा हूँ, वो मिल ही नहीं रही मुझे। पता नहीं ये सीरीज है या मूवी है, पता नहीं क्या है। ऐसे लाइन डाल दूंगी, ढूंढूंगा। यूट्यूब पे मिल जाएगी।
ढूंढ वो अपने वाली तो कर चुका हूँ, मिला नहीं वो। ऐसा ना। चलो जी, लो जी, एक्स रेज। एक्स रे सबको पता क्या होती है ना। खोज करता है डब्ल्यू रोटेंग, RONTGEN, रोंटजेन या फिर जो भी रोटेंग, जो भी पढ़ो आप उसको। ठीक है जी। आई डोंट नो कौन सी रेज होती है, आई होप गामा रेज है। मैंने सर्च किया इसको लेकिन मिला नहीं। देखो जैसे निशान बना रहा हूं वैसे ही बनाना। ठीक हो गया, इसी तरीके से बनाना। एक तरफ से मुड़ा हुआ है ये, और लिख लो रेज, गामा रेज ही है। इसका खोज करता है हेनरी बेक्वेल, BECQUERAL, BECQUERAL। आई डोंट नो, बट निशान ये बनाना है। ठीक है ना। ठीक है। हाँ, हमारा हमारा हेनरी बेक्वेल ही है। चलो नेक्स्ट लिखो जी, अल्ट्रा वायलेट रेज। इसकी खोज करी है रिटर्स ने। नेक्स्ट, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है ये। इंफ्रारेड रेज। हर्शील, ये लो, हमारा हर्ष भी यहीं बैठा है। चलो दो वैज्ञानिक तो यही याद होगी, गामा और इंफ्रा। ठीक हो गया जी। चलो जी, नेक्स्ट पे आ जाओ, शॉर्ट रेडियो वेव्स। है ना। कोई अगर रेडियो सुनने का शौकीन हो, जिसने बड़े ध्यान से सुना हो, तो बोलते हैं शॉर्ट रेडियो मेगा हर्ट्स पर आपको सुनाई दे रहा है ये चैनल। है ना। ये देखा होगा ना, एफएम अलग उस पे फ्रीक्वेंसी पे बजता है, और ये विविध भारती वगैरह ये अलग फ्रीक्वेंसी पर। ये शॉर्ट और पता नहीं दूसरे शॉर्ट का उल्टा क्या है, लॉन्ग रेडियो हर्ट्स है, पता नहीं क्या है उस पे। शॉर्ट रेडियो वेव्स, हेनरिच। ठीक है जी। और हर्ट्स वाली, हर्ट्जियन रेज या वेव्स, हर्ट्स। ये बोलते हैं ना मेगा हर्ट्स पे सुनाई दे रहा है, ये वही है। सिंपल। चलो जी, एक्सरे, डब्ल्यू रोन्टजेन या फिर रोन्टगेन, जो भी, रोन्टजेन कर लो इसको। ठीक है जी। एक्सरे का सबको पता है किस चीज में यूज होता है। गामा रेज, गामा रेज अपना वो, जिससे अपना जो हल्क बना है, हिंदी में भोकाल बोलते हैं उसको। भोकाल बोलते हैं ना उसको। इंडियन कॉमिक्स ने कॉपी किया था बेसिकली। ठीक है ना, तो जो हल्क है उसका हिंदी में नाम भोकाल रखा था। गामा रेज के संपर्क में आ जाता हूँ। ठीक है जी। हेनरी बेकुरल। ठीक है जी। चलो जी, अल्ट्रावायलेट रेज रिटर्स, इंफ्रारेड हर्शील। ठीक है जी। शॉर्ट रेडियो हेनरिच। हाँ। चार है ही। हेनरी भी हो गया ना, हेनरी बेक्वेल हो गया, हर्शिल, हेनरिच और हर्ट्स। हर्ट्स का आपको पता ही। डन हो गया। चलो जी, और लास्ट कर लो। हो गया, लॉन्ग रेडियो वेव, मार्कोनी।
सिंपल, डन है। चलो आओ जी, जिसको बच्चे टेक्निकल सोचते हैं उस कंसेप्ट पे आ जाते हैं। लिखो जी, लाइट। अपने वेदों में बोला गया भगवान को अगर प्राप्त करना है तो सिर्फ प्रकाश को समझ जाओ। जिसने प्रकाश को समझ लिया उसको भगवान मिल जाएगा। क्योंकि ठीक वेदों की भविष्यवाणी के भविष्यवाणी कहूँ या उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें जो लिखे हुए हैं श्लोक आज लिखे हुए हैं, ठीक उसके जैसे ही काम करता हुआ प्रकाश आपको दिखाई देता है। प्रकाश पेनिट्रेट कर देता है। अगर ये तो चलो ट्यूबलाइट है, ठीक है जी। अभी रेज पढ़ रहे थे हम, ठीक है जी। ऐसी रेज होती है शरीर के अंदर से भी निकल जाती है, आर पार हो जाती हाँ, है, ठीक है जी। एक्सरेज पेनिट्रेट तो करती है ना। यस। अगर मैं आपको कहूं कि मैं अगर बिल्कुल क्वांटम लेवल पे अपने शरीर के अंदर आपको मैं घुसा दूं, ठीक है, आप अपने शरीर के अंदर छोड़ दूं बिल्कुल क्वांटम लेवल पे, तो आप मेरे शरीर के अंदर भी एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड देख पाओगे। उसके अंदर भी प्रकाश आपको दिखाई देगा। ठीक हो गया जी, सिंपल है, डन। तो लाइट, ध्यान रखना, कोई ऐसा बड़ा मार के कंसेप्ट नहीं है, ठीक है जी। अगेन ये ध्यान रखो, ये भी एक ऊर्जा है, एनर्जी है ना लाइट, ठीक है ना। हाँ, बस लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाती है, ठीक है ना। सही। क्या हमको सारे तारे दिखाई देते हैं नंगी आंखों से? लेकिन हमने जो हबल टेलीस्कोप लगाया है फिलहाल, ठीक है जी, और जो अभी जो बिल्कुल जो रिसेंट का जो टेलीस्कोप लगाया, ये नाम वगैरह याद कर लेना, ठीक हो गया। सही। ये तो भाई साहब ऐसी ऐसी आकाशगंगाएं खोज रहा है, पूरी की पूरी आकाशगंगाएं खोज रहा है, ठीक है जी। जो नंगी आंखों से तो छोड़ दो, अदर बिल्कुल पूरे पूरी पृथ्वी के ऊपर बिल्कुल अंधेरा हो जाए और आपको जो है हिमालय के ऊपर छोड़ दिया जाए, आपको बिल्कुल अंतरिक्ष ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे आप अंतरिक्ष में ही हो, तब भी नहीं देख पाओगे। तो ये जो टेलीस्कोप है ये क्या पकड़ रहा है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पकड़ रहा है, उनको एक्सपेंड कर दे रहा है, ठीक है जी, और वो आपको दिखाई देती है, इस तरीके से उनको प्रिंट कर देता हूं। ठीक हो गया। सही। ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी आकाशगंगा है जो घूम रही है, हर आकाशगंगा घूम रही है, ऐसी कोई आकाशगंगा है ही नहीं जो भाई स्टैटिक है, ठीक है, घूम रही है। हर आकाशगंगा के केंद्र में उस आकाशगंगा का सबसे बड़ा सू होता है, ब्लैक होल। जैसे हमारी जो मिल्की वे है आकाशगंगा जो है, ठीक है जी, वो बेसिकली एक ब्लैक होल के चारों तरफ घूम रही है और हम आउटर पे हैं, ठीक है जी। शहरों में तो खैर नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर आप गांव वगैरह में जाओगे, जो थोड़ा गांव थोड़ा सा रिमोट एरिया में हो, किसी शहर के नजदीक ना हो, धुआं और धूल वगैरह ना हो, रात को लिटरली अगर आप 2-3 बजे तक जाग सकते हो तो आप अपनी आकाशगंगा के दर्शन कर सकते हो, ठीक है ना। पहाड़ों में वो तो आपको ज्यादा ऐसे ही दिखाई देगी पूरे आकाश के अंदर, इस तरीके से दिखाई चंद्रता देगी। नहीं दिखाई देती है उसमें लोगों हाँ, दिखेगी, को। मैंने खुद देखी है। बस तारों का बहुत बड़ा झुंड आपको यूं एक लाइन में दिखाई देगा। ठीक हो गया जी। चलो एक जरा लिख लो छोटी सी डेफिनेशन। लाइट is a form of energy which is propagated as electromagnetic waves full stop in spectrum of electromagnetic waves. It lies between ultraviolet and infrared region. रीजन मैं आपको दिखा देता हूं ये क्या होता है। ये देखो जी,
ये किस लिए होता है? ये वेवलेंथ नापने के लिए होता है, ठीक है जी। द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है। इसमें तो खैर ये दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा और, जिससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। ये, हाँ, ये देखो जरा। अच्छा, एक्सरे को देख सकते हैं क्या हम? एक्स रेज को देख सकते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज देख सकते हैं? गामा रेज, रेडिएशन भी रेज ही हैं, क्या वो दिखती हैं? ठीक है जी। यानी जो प्रकाश है उसका बहुत कम हिस्सा जो है हम जो देख पा रहे हैं, है ना? ठीक है जी। तो आओ जरा, इसको देखने के लिए वेवलेंथ में हमको देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। यार ये फोटो ऊपर कुछ हो रहा है, हाँ ये आ गया। देखो जी, क्या लिखा हुआ देखो, अगर डेफिनेशन देखोगे, इन स्पेक्ट्रम, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर आप नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करोगे तो उसको बोलते हैं प्रिज्म, ये होता है प्रिज्म, ठीक है ना? आप किसी भी यानी सफेद लाइट को इस प्रिज्म से गुजारोगे तो ये देखो, ये टुकड़े हो जाते हैं, ये भी करना पड़ेगा। 7 रंगों में विभक्त हो जाता है प्रकाश। हमारे सूरज का प्रकाश कैसा है? पीला, सफेद, नीला, लाल। एब्सोल्यूट व्हाइट। ये तो वातावरण के कारण हमको येलो दिखाई देता है, ठीक है जी। चलो जी, ये देखो जरा, ये देखो वेवलेंथ के हिसाब से। ये देखो यहां पर वेवलेंथ, ये समझते हो ना, ये वेवलेंथ, ये जो ऊपर नीचे हो रही है इधर, इस पे देखो पेन चल सकता हो तो? नहीं चलेगा ना? नहीं चलेगा। चलो जी, ये देखो वेवलेंथ दिखाई दे रही है ना? ये देखो इधर की तरफ जा रहे हैं तो ये सारी की सारी बहुत ज्यादा सघन हो रही है, ठीक हो गया? अब देखो सबसे ज्यादा सघनतम कौन सी? गामा रेज। कौन था इसका खोजर? हेनरी। हेनरी बेक्यूरेल, जो भी है, ठीक है जी। फिर एक्सरे, इसके बाद एक्सरे का नंबर आता है। फिर अल्ट्रावायलेट का रेज आता है। फिर इंफ्रारेड का रेज आता है, हर्षिल, ठीक है जी। इंफ्रारेड, और ये इस तरफ ये माइक्रोवेव वगैरह, ठीक है ना? माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव ओवन के अंदर, किसी ने माइक्रोवेव में वो कुछ गर्म किया है? वो बर्तन गर्म होगा, जिस बर्तन में आप लेट से आप दूध उबाल रहे हो, आपने एक बर्तन में, माइक्रोवेव के बर्तन भी लगाते हैं, हाँ वो अलग होते हैं, ठीक है ना? वैसे भी आते हैं, मेटल के भी आते हैं, ठीक है ना? आप क्या है, सिंपल उसको ऐसे हाथों से उठा लो, वो गर्म नहीं होगा वो, लेकिन जैसे ही दूध में उंगली डालोगे तो आपकी उंगली जल जाएगी, वो असल में उबल रहा होता है। तो इनकी वेवलेंथ अलग होती है। ये क्या है, सीधा एटम्स में जाके, क्योंकि वेवलेंथ हल्की है, सीधा अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, ठीक है जी। और क्या, अंदर से उसको रेडिएट करना शुरू करती है, ठीक है जी। वेवलेंथ जब ज्यादा सघन होती है तो पूरा का पूरा प्रकाश शरीर में से पार होकर निकल जाता है। एक्सरे तो पार होकर निकल जाता है, उसको फिल्म के ऊपर रोकते हैं जिससे प्रतिबिंब छपता है, जिसके बाद डॉक्टर देखता है उसको, उसकी इमेज को। अगर उसमें रोकेंगे नहीं तो वहां से भी निकल जाएगी एक्सरे, ठीक होगा ना? देखा होगा ना, वो पता नहीं क्या, नीले कलर की, पता नहीं स्लेटी से कलर की फिल्म लगाते हैं ऐसे, कि ऐसे करो जी, आते ऐसे करो, नीचे यूं लगा देते हैं, तो वो क्या है, उसके ऊपर इमेज आ जाती है। और आजकल तो वो पूरा का पूरा डिजिटल सिस्टम हो चुका है, उसके ऊपर ऐसे क्लिपर लगे होते हैं, वो सीधा यूं डालते हैं इसमें, ये क्या होती है, डाटा केबल टक से तभी आ जाती इसमें भी तो होती है। डन हो गया? देखो, अब देखो जरा डेफिनेशन के ऊपर ध्यान दो। इन स्पेक्ट्रम, ये जो विजिबल लाइट है, जो हमको प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, स्पेक्ट्रम के अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है जी, इट लाइज बिटवीन अल्ट्रावायलेट, ये देखो जी अल्ट्रावायलेट, ठीक है जी, एंड इंफ्रारेड रीजन, ठीक है जी। इसके बीच में कहीं है ये जो हमको विजिबल प्रकाश दिखाई देता है। देखो अगर इसके अंदर ये रहा, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में देखो, सिर्फ इतना सा जो हम, जो मनुष्य अपनी आंखों से देख सकता है। देख पा रहे हो? सिंपल है, डेफिनेशन के अंदर सिर्फ इतना याद रखना, सिंपल। चलो जी, चलो, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या है?
देखो जरा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। और किसने खोज करी थी इसकी? पता नहीं कब ठीक करेंगे ये। हम तो पढ़ते होते हैं, ठीक है जी, बहुत सारे। अब तो आजकल तो हमने वो भी पढ़ दिया है, और बहुत अच्छा कदम उठाया है। जितने भी वेद पुराण हैं उनको डाल रहे हैं नेट के ऊपर, डिजिटलाइज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये जो प्रोपेगेंडा फैला हुआ ना पूरी दुनिया में, ये अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। सत्य को सामने आने का पूरा मौका मिलेगा। नाम लिख लो इसका, रोमर। कब? 1678 एडी। हो ही नहीं सकता इतने पूरा पाषाण काल में। वो तो अंध युग में जी रहे थे यूरोपियंस, और उन्होंने लाइट की स्पीड खोज ली। नहीं, ये यहीं आया होगा, इसने विजिट करी होगी, ठीक है जी, और यहाँ से चुरा के लेके गया होगा। हाँ जी। चलो, सन से अर्थ तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है, लाइट को? 8 मिनट 19 सेकेंड्स। अगर मैं सेकंड सेकंड में बांटू तो कितना? 499 सेकेंड्स। 19 सेकेंड्स। लाइट को हाँ जी, जल्दी आ रही है, लाइट की स्पीड को भी 8 मिनट लग जाते हैं, ठीक है ना। यानी जो सवेरे सवेरे हमको सूरज दिखाई देता है, वो जितना हमको दिखाई दे रहा है उससे 8 मिनट 19 सेकेंड पुराना होता है वो। पहले चला। हाँ, अभी भी 8 मिनट 19 सेकेंड पुराना सूरज की किरण यहाँ पर पहुंच रही है। ठीक हो गया, सिंपल। चलो, ऐसे ही मून से अर्थ पर आने में कितना लगता है? 1 मिनट 28 सेकेंड। अगर मैं सेकंड में कहूं तो जोड़ो जरा, 88 सेकेंड। मून से? हाँ, हाँ, 1 मिनट 28 सेकेंड कह रहा हूँ ना। तो अच्छा, 8, ओह नहीं नहीं, हिंदी में एक, 1 1 मिनट नहीं नहीं नहीं, ये तो सूरज से भी दूर कर दिया चंद्रमा। डन हो गया। 88 सेकेंड कैसे है? चलो, सिंपल। चलो जी, लाइट की जो वेव होती है ये सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा। कोई ऐसी टॉर्च देखी है कि जो टॉर्च जलाए तो इस तरफ और लाइट करे इस तरफ? हंगामा मच जाएगा, भगवान हो जाएगा वो। ऐसी को टॉर्च बना देगा तो जो प्रकाश को मोड़ दे, सारे प्रिंसिपल चेंज करने पड़ जाएंगे। क्योंकि जो ध्रुव तारा हमको इस तरफ दिखाई दे रहा है, बेसिकली यहाँ दिखाई दे रहा है, वो तो यहाँ ही नहीं, वो तो इस तरफ है, ठीक है ना। भगवान करते होते हैं ये, क्योंकि लाइट सीधी रेखा में चलती है, लेकिन जब एक मैटर से दूसरे मैटर में जब वो पेनिट्रेट करती है तो वो उसकी दिशा चेंज हो जाती है ना। जैसे एक गिलास पानी के अंदर अगर मैं पेन पेंसिल डाल दूं तो वो आपको अलग दिखाई देगी, मतलब ऐसे जुड़ी हुई दिखाई देगी, वो अलग से आपको दिखाई देगी। यही समझेंगे। डन हो गया। ऐसा तो नहीं है नहीं समझ में आ रहा? चलो, एक बार टाइम देख लो कितना हो गया। अगर है अपने पास समय तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। 8 मिनट। कल आओगे? चलो फिर मंडे को करते हैं, मंडे को करते हैं, ठीक है ना। ये कल आपका निपट जाएगा, फिजिक्स कल कंप्लीट, कल मतलब मंडे को कंप्लीट हो जाएगी।
ठीक हो गया। मैं तो वीडियोस देख रहा हूँ, इतना इतना टिपिकल टिपिकल करके समझा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। इतना टिपिकल करके समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत इजी समझ